आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि फ्लाइंग बिस ने प्रोटीन इंडस्ट्री को पूरा एक्सपोज कर दिया है। तो चलो वीडियो देख लेते हैं भाई। इंडस्ट्री में काम हो रहा है। देखिए, मान लीजिए आपकी खुद की एक प्रोटीन कंपनी है। अभी आप जून में बैठे हैं, आप मार्केट में गए वे प्रोटीन प्रोक्योर करने। आपको वे प्रोटीन मिलेगा काफी महंगे दामों पे, खासकर आइसोलेट्स के दाम तो इस समय आसमान को छू रहे हैं। जो रॉ वे प्रोटीन अगस्त 2022 में बना हुआ है, उसकी एक्सपिरेशन आ चुकी होगी अगस्त 2024 में। देखिए, एक्सपिरेशन के पास किसी भी रॉ वे प्रोटीन के दाम बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी उसको हाथ नहीं लगाती क्योंकि वो एक्सपायर होने वाला होता है। लेकिन क्या है, जब आप वो एक्सपिरेशन के पास वाला वे प्रोटीन उठाते हैं जो मार्केट में 1700 तक के रेट पे अब पहुंच चुका है, वो आपको बहुत चीप 800 900 1000 रुपए तक का मिल जाता है क्योंकि अगस्त के बाद तो वैसे ही खराब हो सकता है, उसको सप्लायर लीगली मार्केट में बेच नहीं सकता। तो आपने 1-2 महीने एक्सपिरेशन से पहले उसको उठा लिया। लेट्स से जून 2024 में आपने अगस्त 2022 का माल उठा लिया जो कि अगस्त 2024 तक ही वैलिड है। अब जब अपना वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग आप जून में करते हैं, आपका डब्बा बनकर तैयार हो चुका है, उसमें आपने फ्लेवर्स, एंजाइम्स और बाकी सब चीजें मिला दी, स्वीटनेस मिला दिए। जब वो डब्बा बनकर तैयार होता है, आपको आज की डेट से उस पर 2 साल का फिर एक्सपिरेशन मिल जाता है। तो आज जून में बैठे अगर आप डब्बा बनाते हैं उस ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से, तो आपको जून 2026 तक की डेट मिल जाती है। इसके रिगार्डिंग इंडिया में अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, इसको कहीं रेगुलेट नहीं कर सकते और ये कहीं लिखा नहीं है, इसीलिए बहुत लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। और ये एक रीजन है कि आप बहुत लेस प्राइस पे, बहुत कम दाम पे मार्केट पे प्रोटीन लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज फ्लाइंग बिस ने बोला कि जो सस्ते वे प्रोटीन आते हैं वो यूजुअली एक्सपायर्ड वे प्रोटीन यूज करते हैं, ये चीज मुझे पूरा फॉल्स लग रहा है क्योंकि जितने भी सस्ते वे प्रोटीन ट्रस्टिफाइड वेरीफाइड है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो सच में ही एक्सपायर्ड है तो भाई वो लैब टेस्ट में पास कैसे कर रहा है। यहाँ पे गौरव भाई ने एक चीज बोला कि ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड वे प्रोटीन बेच रहे हैं। अब ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड वे प्रोटीन में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये चीज सच हो सकती है कि रॉ वे प्रोटीन का जब नया नया बैच बनता है तब उसके प्राइसेस हाई रहते हैं और जैसे वो थोड़ा सा डेट हो जाता है तो उसके प्राइसेस लो हो जाते हैं। बट एक वे प्रोटीन डेट हो जाना मतलब ऐसा नहीं कि उसका पोटेंसी रिड्यूस हो गया है या फिर वो एक्सपायर कर गया है। एक्सपायर करना एक पर्टिकुलर डेट के बाद ही होता है, उसके पहले तक आप उसको एकदम सेफली यूज कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गौरव भाई ने दिया है ये मुझे एकदम गलत लगा है। दूसरी चीज आ गई चीप वे वर्सेस एन एक्सपेंसिव वे। देखिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप एक जूता लेने जाते हैं, आप एक घड़ी लेने जाते हैं, आप एक चश्मा लेने जाते हैं, एक आपको ब्रांडेड सामान मिलेगा जो 5-6 हज़ार का होगा, एक आपको वही 1000 रुपये का मिल जाएगा, 500 रुपये का मिल जाएगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है, सबको सब प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। आपने खुद ही देखा होगा, अगर आप एक टी शर्ट लेके आते हैं जो एक 3000 या 2000 2,500 की अच्छी टी शर्ट है, वही एक 500 रुपीज़ की टी शर्ट लेके आते हैं, आप उसको 2 बार धोएंगे, आपको क्वालिटी का फर्क पता चल जाएगा। सो व्हेन यू स्पेंड मोर मनी यू गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। वो महंगी टी शर्ट आपकी 3-4-5 साल तक चलेगी, वही जो सस्ती टी शर्ट है वो 6 महीने बाद। ये जो मेरा टी शर्ट है मैंने एक्चुअली 2 साल पहले खरीदा था, 300-350 रुपये ऐसा कुछ पड़ा था एंड अभी तक ठीक ठाक ही चल रहा है। I mean, ऐसे तो कोई इश्यूज दिख नहीं रहे मुझे इसमें। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ज़्यादा पैसे पे करेंगे तो आपको एक बेटर प्रोडक्ट ही मिलेगा। 51% वे प्रोटीन आइसोलेट डाला प्रीमियम क्वालिटी का, 33% सिर्फ हमने इसमें कॉन्सेंट्रेट डाला है और इसमें 13% प्योर कोकोआ पड़ा हुआ है, विच इज द 1 ग्राम के स्कूप में ये ऑलमोस्ट आपको 4.4 ग्राम पड़ता है। तो 33 ग्राम में 4.4 ग्राम आपका कोकोआ ही हो जाता है। तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैं इसमें एक 4.4 4.5 ग्राम मान लीजिए हो गया, तो ये इतनी ज़्यादा जगह आपके स्कूप में ले रहा है, इसीलिए 33 ग्राम में 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। ये मुझे वर्स्ट एक्सक्यूज लगा है सच में। 33 ग्राम से सिर्फ 24 ग्राम प्रोटीन देना एकदम भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कंसिडरिंग अगेन इसका प्राइस 3200। प्राइस सबसे बड़ा कल्प्रिट है भाई। अगर इतना प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, प्रीमियम चीजें भी दो। 80% प्रोटीन भी ना होना पर स्कूप में एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है। बॉक्स मेरे हाथ में है और इसका अगर हम टेबल पढ़ें, पर सर्विंग 33 ग्राम में 3.78 ग्राम कार्ब्स है। ये बहुत ज्यादा कार्ब्स है जब आप इतना आइसोलेट और इतना कॉन्सेंट्रेट डालें, ऐसा लोगों को लगता होगा। लेकिन एक चीज जो आप अपने से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिर्फ उसी को पता होगा। जब 4.4 ग्राम कोकोआ पड़ रहा है तो आधी कार्ब्स इसमें, ऑलमोस्ट 2.2 ग्राम कार्ब्स हमारी कोकोआ से आ रही है। मैं कोकोआ का एक आपको रिजल्ट शीट यहाँ डलवा दूँ, मैंने टेस्ट कराया था। सो हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स आर कमिंग फ्रॉम कोकोआ, जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो अगर इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, अगर ठीक है, अगर आपको चला बोल रहे हैं मैं कोकोआ दे रहा हूँ, कोकोआ से मेरे कार्ब्स आ रहे हैं, तो भाई इसका 3200 प्राइस से रिड्यूस करके 24 तो रख दो, 25 तो रख दो। प्राइस आप इंडिया में सबसे हाईएस्ट ले रहे हो दिन, लेकिन क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग आप डिलीवर नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ा कंप्लेन है। ठीक है, मैं मान लूं कि इसका रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है ना प्रीमियम क्वालिटी के। आप ये चीज मुझे बताइए, अगर सच में ही आपको एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना था तो क्यों आपने इसमें कॉन्सेंट्रेट यूज किया है? वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इसमें आपने क्यों यूज किया है? एटलीस्ट प्योर वे प्रोटीन आइसोलेट दे देते।
आप बोल रहे हैं कि कोकोआ से मेरा कार्ब्स आ रहे हैं, चलो ठीक है, बट एटलीस्ट इसमें प्योर वे प्रोटीन आइसोलेट तो होना चाहिए। फिर 33% भी कम नहीं होता, 1/3 इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ये चीज मैंने भी बोला था, कोरफिट लैब ने भी बोला था कि इसके जो भी कॉन्स है, अगर ये प्रोटीन मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्राइसिंग बहुत ज्यादा खराब है। और अगर इतना हाई प्राइस रखना है, एटलीस्ट प्योर वे प्रोटीन आइसोलेट होना चाहिए इन माय ओपिनियन। 3000 के ऊपर आप जब पे कर रहे हैं भाई और आपको प्योर वे प्रोटीन आइसोलेट नहीं मिल रहा है, इट इज एन एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ योर मनी भाई। देखिए, मैं पर्सनली आपका कोई हेटर नहीं हूँ, मैं लास्ट बहुत सालों से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, आई रियली लाइक योर वीडियोस। लेकिन मैं जब एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिव्यूअर इसकी, मैं मेरे खुद के किसको पसंद है किसको पसंद नहीं है वो बायस साइड में रख के प्रोडक्ट को जज करो कि प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा है। एंड सच बताओ तो मैंने और कोरफिट लैब ने आपके प्रोडक्ट के बारे में जितने भी इनसफिशिएंसीज बताए हैं उनको करेक्ट करने की जगह आप ऐसे वीडियोस बना के जस्टिफिकेशन दे रहे हो। दिस इज हाईली डिसअपॉइंटिंग। ये वे प्रोटीन अभी भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉट वैल्यू फॉर मनी इन माय ओपिनियन। लेकिन इसका अगर आपको एक पूरा रिव्यू देखना है इन एब्सोल्यूट डिटेल, इस वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बाय बाय।